आज के हमारे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल मतलब कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, उसके बाद में एसएसबी और असम राइफल, इन सब की जो ट्रेनिंग होगी तो इन ट्रेनिंग में क्या क्या होता है इन सब की मोटा मोटी बात करेंगे हम। उसके बाद में जो ट्रेनिंग में टेस्ट होते हैं या जो एक्सरसाइज करवाई जाती है, अगर वो हम नहीं कर पाते या टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो क्या हम लोगों को ट्रेनिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा या ट्रेनिंग करवाई जाएगी या क्या करवाया जाएगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो बहुत से बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनसे पुलअप्स नहीं हो पा रहे या पुशअप्स या सिटअप्स या रनिंग थोड़ा बहुत कम हो पा रहा है, तो उन लोगों के मन में डाउट ये है कि अगर हमसे नहीं हो पाया, चलो दौड़ तो हर कोई लेगा, लेकिन जो टेस्ट होगा अगर टेस्ट में फेल हो गए तो हमारे साथ में क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे और बताएंगे आपको कि अगर आप फेल हो जाते हो तो आपके साथ में क्या होगा। ठीक है, तो आखिर तक बने रहे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी है जो अगर आपके मन में कोई डाउट है किसी के भी मन में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे, ज्वाइनिंग कर लोगे, आपको जो जो किट होगा, ट्रेनिंग किट आपको पूरा इशू किया जाएगा, सारा सामान आपको इशू किया जाएगा और आपको शायद ज्वाइनिंग के या ट्रेनिंग सेंटर में जाने के 2 या 4 दिन में आपको पूरा सामान मिल जाएगा। उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ट्रेनिंग में सबसे पहले आपका पीटी होगा, पीटी करवाया जाएगा। शुरू में इतना हार्ड पीटी नहीं होगा, नॉर्मल पीटी होगा। रनिंग करवाई जाएगी, एक्सरसाइजेस करवाई जाएगी, जैसे पुलअप्स हो गया, पुशअप्स हो गया, सिटअप्स हो गया। उसके बाद में बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइजेज है जो आपसे करवाई जाएगी। उसके बाद में तकरीबन आपका 80 मिनट का पीटी का क्लास होगा, 5 मिनट का ब्रेक भी बीच में होगा, टोटल मिला के 85 हो गया। उसके बाद में जब आपका पीटी खत्म हो जाएगा, पीटी के बाद में एक घंटे करीब आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद में आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, जिसमें आपको ड्रिल सिखाया जाएगा, वेपन ट्रेनिंग दी जाएगी और जो जिस डिपार्टमेंट में आप गए हो तो उनके जो कानून हैं, जो कायदे बने हुए हैं, जिसके तहत अगर कोई गलती करता है उसको क्या क्या पनिशमेंट मिलेगी, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी और भी बहुत सारे क्लासेस आपके लिए जाएंगे। तो आज बात कर लेते हैं हम फिर कि अगर जैसे आपका जो टेस्ट होता है, जैसे हर हफ्ते टेस्ट होगा आपका, जैसे आपके अगर पहले दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो उसके छठे दिन में आपका टेस्ट होगा और संडे को आपको आराम मिलेगा। तो जो 5 दिन आपको जो सिखाया जाएगा उसका जो टेस्ट है वो आपका हफ्ते के आखिरी दिन में होगा। आपका जैसे शनिवार को होगा, संडे को आपको रेस्ट मिल जाएगा। जो टेस्ट होता है उसमें जैसे अगर शुरू की बात करें, जो 15 वीक है उसमें जो टेस्ट होता है उसको पीपीटी कहा जाता है। मतलब कि उसमें आपका रनिंग होगा 1600 मीटर, जिसके लिए आपको 6 मिनट 30 सेकंड, उसके बाद में 6 मिनट और 5:40 का आपको टाइम दिया जाएगा। जो 5:40 के पहले आता है वो एक्सीलेंट में, 6 मिनट के अंदर आता है वो वेरी गुड में, और जो 6 मिनट 20 सेकंड के अंदर में आता है वो गुड में आएगा। तो ये रनिंग का हो गया। उसके बाद में आपका पुशअप्स का होगा, पुशअप्स 20, 25 और 30 होगा। उसके बाद सिटअप्स होगा 20, 25 और 30 होगा। उसके बाद में आपका शटल रेस होगा, जिसमें 1 मिनट में 17 राउंड एक्सीलेंट, उसके बाद में शायद 16 है और फिर में 15 है। अगर आप ये एक्सीलेंट, वेरी गुड और गुड का है, ठीक है। उसके बाद में आपका होगा 100 मीटर रनिंग होगा आपका। तो ये जो सारे टेस्ट है ये लिए जाएंगे और अगर कोई इसमें फेल हो जाता है तो देखिए, शुरू के वीकों में जब आप फेल हो गए तो आपको कोई बाहर नहीं करेगा। आपका जो मेन टेस्ट है वो 15वीं वीक में जाके होता है। अगर शुरू में अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन जितने भी बंदे फेल हो जाएंगे सारे टेस्टों में से किसी भी एक टेस्ट में भी अगर आप फेल हो जाते हो तो आप याद रखना कि जो अगले हफ्ते से जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो बाकी सारे बच्चे जो पास हो गए वो नॉर्मली ट्रेनिंग करते रहेंगे, आप भी उनके साथ में ट्रेनिंग करोगे। लेकिन जो आपको दोपहर का टाइम, जो रेस्ट का टाइम मिलता है, अगर हम रेस्ट के टाइम को मान के चले आपको 2.5 से 3 घंटे अगर मिलते हैं, तो आपको जब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में जो क्लासेस है, जो दोपहर तक के जो क्लास है वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में सब बच्चे आ जाएंगे, खाना खा के आराम कर लेंगे। लेकिन जो भी बच्चा जो वीकली टेस्ट में फेल होगा उसको दोपहर में 1 घंटा अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब कि जितने भी कमज़ोर बच्चे हैं उनको उनका जो लेवल अप करने के लिए या उनका स्टेमिना बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उनको 1 घंटा अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। आपको बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन दिक्कत यह है कि आपका जो रेस्ट का टाइम था उसी के अंदर आपकी ट्रेनिंग अलग से चलेगी। फिर हर हफ्ते ऐसा टेस्ट होता रहेगा, जिनमें सुधार आता रहेगा उनको एक्स्ट्रा पीरियड में नहीं जाना पड़ेगा। बाकी जिनमें अगर सुधार नहीं आता फिर भी अगर आप फेल हो रहे हो तो आपको वैसे ही नॉर्मली जैसे एक्स्ट्रा पीरियड चल रहा है आपको हर
दिन दोपहर में जो खाना खाने के बाद में 1 घंटा आपको अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं जो रिटर्न का जो टेस्ट होता है, जैसे जो क्वेश्चन पेपर भी एक बनाया जाता है हर हफ्ते, उसका भी टेस्ट होता है। तो उसमें अगर आप फेल हो जाते हो तो क्या होगा? तो देखिए, नॉर्मली इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है पेपर, नॉर्मल पेपर होगा जो आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, वही आपको वहाँ पे टेस्ट में पूछा जाएगा। तो ये इतना हार्ड नहीं होता है और नॉर्मली इसमें फेल होने वाले बच्चों की संख्या बहुत ही कम होती है। और अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर आपको वही है, पनिशमेंट मिलेगी और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन जो 15वीं वीक का टेस्ट है, जो जिसे प्लाटून कमांडर टेस्ट बोलते हैं, अगर आप उसमें फेल हो जाते हो तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि नॉर्मली नियम के अनुसार जो बच्चा प्लाटून कमांडर टेस्ट पास नहीं करता है वो आगे की ट्रेनिंग नहीं कर पाता है। क्योंकि जो नियम बना हुआ है उसके हिसाब से जब तक आप उस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करोगे आप आगे की ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे। 15 वीक में ये टेस्ट होता है, 15वीं वीक में उसको आपको पास करना ज़रूरी है और उसको पास करना ही पड़ेगा। जो टेस्ट मैंने आपको आगे बताए थे, जैसे रनिंग हो गया, 100 मीटर रनिंग हो गया, शटल रेस हो गया, सिटअप्स हो गया, पुशअप्स हो गया, पुलअप्स हो गया, उसके बाद में ये सारी जो एक्सरसाइज है, अगर आप इसमें आप किसी में भी फेल होते हो तो आपको दोबारा से फिर से टेस्ट देना पड़ेगा। आपको एक मौका दिया जाएगा टेस्ट देने के लिए। अगर आप फिर भी फेल हो जाते हो तो आपको रिलीगेट कर दिया जाएगा। आपकी जो ट्रेनिंग है, जो आपके पीछे जो दूसरे मतलब ट्रेनिंग चल रही होगी दूसरे बच्चों की, आपको उनमें भेज दिया जाएगा। लेकिन नॉर्मली चांस कम ही है, क्योंकि 15 वीक की ट्रेनिंग के बाद में ऐसा कमज़ोर बच्चा कोई नहीं रहता जो फेल हो जाए। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि जब पहले दिन से जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तब से ही आप मेहनत करना शुरू कर देना, ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नॉर्मली बच्चे फेल नहीं होते, क्योंकि अगर जब ट्रेनिंग चलती है धीरे धीरे सबका स्टेमिना स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है और जितनी भी एक्सरसाइजेज है, जितने भी टेस्ट है, सब क्वालिफाई कर ही जाते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि शुरू से लेके आप मेहनत करना, ये नहीं सोचना कि ये जो करवा रहे परेशान कर रहे हैं, ये वो जो भी वहाँ पे ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा वो आप लोगों के लिए है और आगे चल के आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, जब 15 वीक खत्म हो जाते हैं उसके बाद में 16वें वीक से जो है आपका FPT शुरू हो जाएगा। FPT और PPT में बहुत अंतर है। जो PPT होता है उसमें आपको खाली हाथ 1600 मीटर दौड़ना है, 6 मिनट 20 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है। लेकिन जो FPT जब शुरू होगा तो FPT में आपको 3.2 किलोमीटर मतलब 3200 मीटर आपको दौड़ना है। साथ में आपका हथियार होगा, पीछे पिट्ठू होगा जिसमें 14 आइटम जो आपको इश्यू होंगे वो सारे के सारे पिट्ठू में डालने और पोज लगा हुआ होगा। इसको लेके आपको 3200 मीटर दौड़ना है और इसका भी टाइमिंग दिया जाएगा 19, 17, 20 और 14:45। 14:45 में जो आएगा वो एक्सीलेंट, 17 मिनट के अंदर जो आता है वेरी गुड, और जो 19 मिनट में आएगा वो गुड में आएगा। ठीक है, इसके बाद में इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो ये बात हो गई रनिंग की। रनिंग के बाद में जो होगा वो आपका रस्सा होगा, जिसमें रस्से के ऊपर आपको चढ़ना है। फिर रस्से को पकड़ के अपने पैरों को रस्से के ऊपर डालना है। दो तरफ में रस्से टंगे होंगे और एक रस्सा ऐसे होगा, आप साइड में देख सकते हो फोटो। एक तरफ से चढ़ के फिर दूसरी तरफ से आपको उतरना है। उसके बाद में आपका खड्डा होगा, 9 फुट का खड्डा होगा जिसको आपको राइफल और सारे सामान के साथ में कूद के पार करना है। उसके बाद में आपका दीवार होगा, 6 फीट का दीवार होता है जिसको आपको चढ़ के पार करना होता है। उसके बाद में फायरमैन लिफ्ट होता है। देखिए, फायरमैन लिफ्ट वैसे आसान है, इतना टफ नहीं है, लेकिन उसमें है ये कि आपको अपना सामान, अपने साथी का सामान और अपने साथी को अपने कंधे पे उठा के 200 गज तक दौड़ना है, जो तकरीबन 183 मीटर करीब होता है। उसको आपको पूरा करना है। अगर आप 60 सेकंड में उसको पूरा करते हो तो आप एक्सीलेंट में हो, 70 सेकंड में अगर आप उसको पूरा करते हो वेरी गुड में, और 80 सेकंड में अगर पूरा करते हो तो आप गुड में हो। लेकिन ध्यान रखना है कि कोई भी एक्सरसाइज करते समय कि आपके शरीर को चोट ना लग जाए। अगर शरीर को आपके चोट लग जाती है तो आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। अगर फेल हो जाओगे आपको दूसरा मौका मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर जल्दबाजी में आप गिर गए, आपका पैर वगैरह टूट गया, तो उसको रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाएगा और आपके साथी आगे निकल जाएगा और आप डिलीगेट हो जाओगे। तो शरीर को बचाना भी है, अपना परफॉर्मेंस भी अच्छा देना है और आगे बढ़ते रहना है। तो ये हो गया वीकली टेस्ट के बारे में बात। इसका जो टेस्ट होगा कंपनी कमांडर टेस्ट जिसको बोला जाता है, वो होगा आपका शायद 29वें वीक में आपका टेस्ट होता है, जिसको भी जैसे मैंने पहले बताया था पहले वाले टेस्ट में कि उसको पास करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको कई बार आपके जो पीछे जो ट्रेनिंग कर रही होगी कंपनी उसमें आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद में जो ऐसे ही चलता रहेगा, बाद में PPT जो हुई थी वो खत्म हो जाएगी 15 वीक के बाद में। उसके बाद में FPT शुरू हो जाएगी, जो आपके आखिरी वीक तक वही टेस्ट आपका चलता रहेगा। और ये 3 टेस्ट होते हैं इसमें, प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर
और कमांडेंट टेस्ट। इन तीनों को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसको आप फेल हो जाओगे तो कोई डरने वाली बात नहीं, आपको दोबारा से एक मौका दिया जाएगा जिसमें पास हो जाओगे। नॉर्मली कोई फेल नहीं होता है बच्चा, क्योंकि जब ट्रेनिंग चलती है तो आपका शरीर में इतनी कैपेसिटी बन ही जाती है कि आप हर टेस्ट को क्वालिफाई कर जाओगे। बाकी डरने की कोई बात नहीं है। अगर कोई डराता है कि नहीं आपको निकाल देंगे, ये है वो है, तो ऐसा ज़्यादातर नहीं होता है। ये होने का चांसेस तभी है जब आप बीमार हो जाओ, आप 15 दिन या 20 दिन से ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, आपका पैर वगैरह टूट जाए, कोई ऐसी दिक्कत हो जाए जिसकी वजह से आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते 1-2 महीना, तो उस समय में आपको रिलीगेट कर दिया जाता है। बाकी अगर आप नॉर्मली हो, आप थोड़े बहुत बीमार होते हो, 1-2 दिन हॉस्पिटल में जाते हो, तो उस समय रिलीगेट नहीं होते। लेकिन अगर 15 दिन से ज़्यादा अगर कोई लगातार ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता तो उस समय पे उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और जो पीछे जो कंपनी ट्रेनिंग कर रही होगी उसमें उसको भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी टेस्ट होते हैं इसके बारे में बात होगी। बाकी जो रिटन टेस्ट है, तो रिटन टेस्ट में इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। नॉर्मली जो आपको सिखाया जाएगा वही पूछा जाएगा, और जो बंदा SSC GD कांस्टेबल की एग्जाम दे के आया है पास करके, तो उसका फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। वो इतना पढ़ा लिखा तो है कि वो आराम से टेस्ट क्वालिफाई कर जाएगा। जो सबसे बड़ी बात है वो फिजिकल की है, और फिजिकल इतना टफ नहीं पड़ेगा। नॉर्मली आपको जो पहले शुरू के 1-2 दिन है या 1 हफ्ता 2 हफ्ते मान लो, उसमें आपको थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जैसे ट्रेनिंग चलती रहेगी आपका जो लेवल है बढ़ता रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर से बनाएंगे। जय हिंद।